आज की स्टोरी है बेबी ड्राइवर की। एक स्टाइलिश फास्ट पेस्ड मसल क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसमें हम फॉलो करते हैं बेबी, एक यंग बट ब्रिलियंट गेटवे ड्राइवर को जो अपनी जिंदगी के सबसे डेंजरस फेज से गुजरता है, क्राइम, लव, बिट्रेयल और सर्वाइवल की रेस में। बेबी एक ऐसा लड़का है जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राइविंग स्किल है। कार को वो ऐसे चलाता है जैसे कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट बजाता हो। उसके हर मूव में एक रिदम, एक फ्लो होता है, पर उस टैलेंट के पीछे छिपी एक दर्द, टिटैनस, जिसके नॉइस को दबाने के लिए वो हमेशा म्यूजिक सुनता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक बैंक रॉबरी से। दो थग्स और एक वुमन रॉबर बैंक को लूट रहे होते हैं और बाहर एक यंग लड़का उनका इंतजार कर रहा होता है। बेबी सिर्फ एक चीज करता है, ड्राइव फास्ट, प्रिसाइज एंड विदाउट फियर। जब गैंग बैंक से भागती है, बेबी इग्निशन ऑन करता है और बस उसके गाड़ी के साथ ही कहानी एक हाई स्पीड सिम्फनी बन जाती है। ट्रैफिक में इम्पॉसिबल टर्न, पुलिस ब्लॉक्ड को बीट करना, रिवर्स ड्रिफ्ट, ब्रिज के नीचे हाइडिंग, गाड़ी चेंज करना विदाउट एनीवन नोटिसिंग, ये सब वो एक स्मूथ रिदम में करता है, हेडफोन्स लगाकर। बेबीज वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसके चाइल्डहुड ट्रेजेडी। जब बेबी छोटा था, एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम, जो एक सिंगर थी, उनकी जान चली जाती है। उसके फादर, जो अब्यूजिव थे, वो भी उसमें चल बसते हैं और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटैनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन लैंग्वेज में बात करता है। जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर। बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुराई ली थी। डॉग कहता है, एक जॉब एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम। पर हर जॉब के साथ बेबी और ज्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है। वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस उसको कॉफी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूजिक पसंद है, हार्ड लाइफ से निकलकर कुछ खास करना है और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है, जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है, आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है, पर डॉग वापस आता है और कहता है, नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स, वायलेंट, अनप्रिडिक्टेबल किलर, बडी, कूल बट डेंजरस, डार्लिंग, बडी की पार्टनर, डेडली शूटर, ये सब लोग बेबी को एक किड समझकर अंडरएस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबरी छोटी बात नहीं
होती है। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकलकर दोबारा डेबोरा के साथ सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है, बडी उसे डाउट करता है, डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है। बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट किल्स अ गार्ड। बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गैस गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है। ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम्स बेबी एनिमी। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था, अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है, आई विल किल यू। नाउ बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रखकर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ, पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं, लेकिन बडी वहाँ आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ, डेबोरा, रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था, सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल विद पेरोल इन 5 ईयर। जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है। डेबोरा का एक लेटर पढ़ के कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है, डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं, जहाँ सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है। क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकती है। बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी ओन रिदम ढूंढ लेता है। सो ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसके चाइल्डहुड ट्रेजेडी। जब बेबी छोटा था, एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम, जो एक सिंगर थी, उनकी जान चली जाती है। उसके फादर, जो अब्यूजिव थे, वो भी उसमें चल बसते हैं, और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटेनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को
मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन लैंग्वेज में बात करता है। जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर। बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुराई ली थी। डॉग कहता है एक जॉब एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम, पर हर जॉब के साथ बेबी और ज्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है। वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस उसको कॉफी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूजिक पसंद है। हार्ड लाइफ से निकलकर कुछ खास करना है और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है, पर डॉग वापस आता है और कहता है नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स, वायलेंट अनप्रिडिक्टेबल किलर। बडी, कूल बट डेंजरस। डार्लिंग, बडी की पार्टनर, डेडली शूटर। ये सब लोग बेबी को एक किड समझकर अंडरएस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबरी छोटी बात नहीं होती। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकलकर दोबारा डेबोरा के साथ सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है। बडी उसे डाउट करता है। डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है। बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट किल्स अ गार्ड। बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गेस गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है। ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम्स बेबीज एनिमी। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था, अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है आई विल किल यू। नाउ बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रखकर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ, पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं, लेकिन बडी वहां आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ डेबोरा
रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था। सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल विथ पेरोल इन 5 ईयर जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है, डेबोरा का के एक लेटर पढ़ के कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है, डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं, जहां सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है। क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकते हैं। बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी ओन रिदम ढूंढ लेता है। सो ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसके चाइल्डहुड ट्रेजेडी, जब बेबी छोटा था, एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम जो एक सिंगर थी, उनकी जान चली जाती है। उसके फादर जो अब्यूजिव थे, वो भी उसमें चल बसते हैं, और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटेनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन लैंग्वेज में बात करता है, जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर। बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है, क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुराई ली थी। डॉग कहता है, एक जॉब एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम, पर हर जॉब के साथ बेबी और ज़्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है, वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस उसको कॉफ़ी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूज़िक पसंद है, हार्ड लाइफ से निकलकर कुछ खास करना है, और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है, जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है, आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है, पर डॉग वापस आता है और कहता है, नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स, वायलेंट, अनप्रिडिक्टेबल किलर, बडी, कूल बट डेंजरस, डार्लिंग, बडी की पार्टनर, डेडली शूटर, ये सब लोग बेबी को एक किड समझकर अंडरएस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबरी छोटी बात नहीं होती। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकलकर दोबारा डेबोरा के साथ
सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है, बडी उसे डाउट करता है, डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है। बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट किल्स अ गार्ड। बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गेस गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है। ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम बेबी सेंड मी। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है आई विल किल यू नाउ बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रख कर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ, पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं, लेकिन बडी वहां आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ, डेबोरा, रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था, सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल विद पेरोलिंग 5 ईयर जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है। डेबोरा का एक लेटर पढ़ के कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है, डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं, जहां सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है। क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकते हैं। बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी ओन रिदम ढूंढ लेता है। ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसके चाइल्डहुड ट्रेजेडी, जब बेबी छोटा था एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम जो एक सिंगर थी उनकी जान चली जाती है। उसके फादर जो अब्यूजिव थे वो भी उसमें चल बसते हैं, और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटेनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन
लैंग्वेज में बात करता है। जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर। बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है, क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुराई ली थी। डॉग कहता है, एक जॉब एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम। पर हर जॉब के साथ बेबी और ज्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है। वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस उसको कॉफी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूजिक पसंद है। हार्ड लाइफ से निकलकर कुछ खास करना है और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है, जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है, आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है। पर डॉग वापस आता है और कहता है, नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स, वायलेंट अनप्रिडिक्टेबल किलर। बडी, कूल बट डेंजरस। डार्लिंग, बडी की पार्टनर, डेडली शूटर। ये सब लोग बेबी को एक किड समझकर अंडरस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबरी छोटी बात नहीं होती। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकलकर दोबारा डेबोरा के साथ सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है। बडी उसे डाउट करता है। डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है। बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट किल्स अ गार्ड। बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गेस गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है। ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम्स बेबीज एनिमी। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था, अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है, आई विल किल यू। नाउ बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रखकर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ, पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है, लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं। लेकिन बडी वहां आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है, नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ, डेबोरा, रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था, सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल
with parole in 5 years. जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है, डेबोरा के एक लेटर पढ़ के कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है, डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं, जहाँ सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है। क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकती है। बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी ओन रिदम ढूंढ लेता है। सो ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसकी चाइल्डहुड ट्रेजेडी, जब बेबी छोटा था, एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम, जो एक सिंगर थी, उनकी जान चली जाती है। उसके फादर जो अब्यूजिव थे, वो भी उसमें चल बसते हैं, और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटेनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन लैंग्वेज में बात करता है, जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर। बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है, क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुरा ली थी। डॉग कहता है, एक जॉब एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम। पर हर जॉब के साथ बेबी और ज्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है, वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस उसको कॉफ़ी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूज़िक पसंद है, हार्ड लाइफ से निकलकर कुछ खास करना है, और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है, जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है, आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है, पर डॉग वापस आता है और कहता है, नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स, वायलेंट अनप्रिडिक्टेबल किलर, बडी कूल बट डेंजरस, डार्लिंग बडी की पार्टनर, डेडली शूटर, ये सब लोग बेबी को एक किड समझकर अंडरएस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबरी छोटी बात नहीं होती। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकलकर दोबारा डेबोरा के साथ सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है, बडी उसे डाउट करता है, डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है।
बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट किल्स अ गार्ड। बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गेस गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है। ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम्स बेबीज एनिमी। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है आई विल किल यू। नाउ बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रखकर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ, पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं, लेकिन बडी वहां आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ, डेबोरा, रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था, सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल विद पेरोल इन 5 ईयर। जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है। डेबोरा के एक लेटर पढ़ के कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है, डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं, जहां सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है। क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकती है। बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी ओन रिदम ढूंढ लेता है। सो ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसके चाइल्डहुड ट्रेजेडी, जब बेबी छोटा था एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम जो एक सिंगर थी उनकी जान चली जाती है। उसके फादर जो अब्यूजिव थे वो भी उसमें चल बसते हैं, और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटेनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन लैंग्वेज में बात करता है। जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर,
बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुरा ली थी। डॉग कहता है, एक जॉब एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम। पर हर जॉब के साथ बेबी और ज़्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है। वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस उसको कॉफ़ी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूज़िक पसंद है, हार्ड लाइफ से निकल कर कुछ खास करना है और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है। पर डॉग वापस आता है और कहता है नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स वायलेंट अनप्रिडिक्टेबल किलर, बडी कूल बट डेंजरस, डार्लिंग बडी की पार्टनर, डेडली शूटर। ये सब लोग बेबी को एक किड समझकर अंडरएस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबरी छोटी बात नहीं होती। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकल कर दोबारा डेबोरा के साथ सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है, बडी उसे डाउट करता है, डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है। बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट स्किल्स अ गार्ड। बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गेस गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है। ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम बेबी's enemy। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है आई विल किल यू। नाउ बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रखकर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ। पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं। लेकिन बडी वहाँ आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ, डेबोरा, रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था, सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल विद पेरोल इन 5 ईयर। जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है। डेबोरा के एक लेटर पढ़ के कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है
डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं जहाँ सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है। क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकती है। बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी वो रिदम ढूंढ लेता है। सो ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसके चाइल्डहुड ट्रेजेडी। जब बेबी छोटा था, एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम, जो एक सिंगर थी, उनकी जान चली जाती है। उसके फादर, जो अब्यूजिव थे, वो भी उसमें चल बसते हैं, और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटेनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन लैंग्वेज में बात करता है। जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर। बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है, क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुराई ली थी। डॉग कहता है, एक जॉब एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम। पर हर जॉब के साथ बेबी और ज्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है। वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस उसको कॉफ़ी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूज़िक पसंद है, हार्ड लाइफ से निकलकर कुछ खास करना है, और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है, जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है, आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है, पर डॉग वापस आता है और कहता है, नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स, वायलेंट अनप्रिडिक्टेबल किलर। बडी, कूल बट डेंजरस। डार्लिंग, बडी की पार्टनर, डेडली शूटर। ये सब लोग बेबी को एक किड समझकर अंडरएस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबरी छोटी बात नहीं होती। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकलकर दोबारा डेबोरा के साथ सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है। बडी उसे डाउट करता है। डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है। बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट्स किल्स अ गार्ड।
बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गैस गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है। ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम्स बेबीज एनिमी। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है आई विल किल यू नाउ बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रखकर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ, पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं, लेकिन बडी वहां आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ, डेबोरा, रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था, सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल विथ पेरोल इन 5 ईयर। जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है। डेबोरा का एक लेटर पढ़ के कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है, डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं, जहाँ सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है। क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकते हैं। बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी ओन रिदम ढूंढ लेता है। सो ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसके चाइल्डहुड ट्रेजेडी, जब बेबी छोटा था एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम जो एक सिंगर थी उनकी जान चली जाती है। उसके फादर जो अब्यूजिव थे वो भी उसमें चल बसते हैं, और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटेनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन लैंग्वेज में बात करता है, जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर। बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है, क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुरा ली थी। डॉग कहता है एक जॉब
एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम। पर हर जॉब के साथ बेबी और ज़्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है। वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस उसको कॉफ़ी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूज़िक पसंद है। हार्ड लाइफ से निकल कर कुछ खास करना है और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है, जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है। पर डॉग वापस आता है और कहता है नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स, वायलेंट अनप्रिडिक्टेबल किलर, बडी कूल बट डेंजरस, डार्लिंग बडी की पार्टनर, डेडली शूटर, ये सब लोग बेबी को एक किड समझकर अंडरएस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबरी छोटी बात नहीं होती। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकलकर दोबारा डेबोरा के साथ सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है। बडी उसे डाउट करता है। डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है। बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट किल्स अ गार्ड। बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गेस गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है। ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम्स बेबीज एनिमी। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था, अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है आई विल किल यू। नाउ बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रखकर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ, पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं। लेकिन बडी वहाँ आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ, डेबोरा, रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था, सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल विथ पेरोल इन 5 ईयर। जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है। डेबोरा का एक लेटर पढ़ कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है, डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं।
जहाँ सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है। क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकती है। बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी ओन रिदम ढूंढ लेता है। सो ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसके चाइल्डहुड ट्रेजेडी, जब बेबी छोटा था, एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम, जो एक सिंगर थी, उनकी जान चली जाती है। उसके फादर जो अब्यूजिव थे, वो भी उसमें चल बसते हैं, और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटेनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन लैंग्वेज में बात करता है, जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर। बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है, क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुरा ली थी। डॉग कहता है, एक जॉब एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम। पर हर जॉब के साथ बेबी और ज्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है। वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस उसको कॉफ़ी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूज़िक पसंद है, हार्ड लाइफ से निकलकर कुछ खास करना है, और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है, जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है, आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है, पर डॉग वापस आता है और कहता है, नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स, वायलेंट, अनप्रिडिक्टेबल किलर। बडी, कूल बट डेंजरस। डार्लिंग, बडी की पार्टनर, डेडली शूटर। ये सब लोग बेबी को एक किड समझकर अंडरएस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबरी छोटी बात नहीं होती। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकलकर दोबारा डेबोरा के साथ सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है। बडी उसे डाउट करता है। डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है। बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट किल्स अ गार्ड। बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गेस
गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है। ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम बेबी's एनिमी। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था, अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है, आई किल यू नाउ, बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रखकर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ, पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं, लेकिन बडी वहां आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ, डेबोरा, रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था, सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल विथ पेरोल इन 5 ईयर। जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है। डेबोरा के एक लेटर पढ़ के कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है, डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं, जहां सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है, क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकती है। बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी ओन रिदम ढूंढ लेता है। सो ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसकी चाइल्डहुड ट्रेजेडी। जब बेबी छोटा था, एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम, जो एक सिंगर थी, उनकी जान चली जाती है। उसके फादर, जो अब्यूजिव थे, वो भी उसमें चल बसते हैं, और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटेनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन लैंग्वेज में बात करता है, जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर। बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है, क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुराई ली थी। डॉग कहता है एक जॉब एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम, पर हर जॉब के साथ बेबी और ज्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है। वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस
उसको कॉफ़ी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूज़िक पसंद है, हार्ड लाइफ से निकलकर कुछ खास करना है और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है, पर डॉग वापस आता है और कहता है नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स, वायलेंट, अनप्रिडिक्टेबल किलर, बडी, कूल बट डेंजरस, डार्लिंग, बडी की पार्टनर, डेडली शूटर, ये सब लोग बेबी को एक किड समझकर अंडरएस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबिन छोटी बात नहीं होती। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकलकर दोबारा डेबोरा के साथ सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है, बडी उसे डाउट करता है, डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है। बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट किल्स अ गार्ड। बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गैस गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है। ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम बेबी's enemy। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था, अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है आई विल किल यू। नाउ बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रखकर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ, पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं, लेकिन बडी वहां आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ, डेबोरा, रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था, सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल विथ पेरोलिंग 5 ईयर। जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है। डेबोरा का एक लेटर पढ़ के कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है, डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं, जहाँ सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है।
टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है। क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकती है। बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी ओन रिदम ढूंढ लेता है। सो ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसके चाइल्डहुड ट्रेजेडी, जब बेबी छोटा था एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम जो एक सिंगर थी उनकी जान चली जाती है। उसके फादर जो अब्यूजिव थे वो भी उसमें चल बसते हैं, और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटेनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन लैंग्वेज में बात करता है। जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर। बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है, क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुरा ली थी। डॉग कहता है एक जॉब एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम, पर हर जॉब के साथ बेबी और ज्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है। वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस उसको कॉफ़ी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूज़िक पसंद है, हार्ड लाइफ से निकल कर कुछ खास करना है, और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है, जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है, पर डॉग वापस आता है और कहता है नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स वायलेंट अनप्रिडिक्टेबल किलर, बडी कूल बट डेंजरस, डार्लिंग बडी की पार्टनर डेडली शूटर। ये सब लोग बेबी को एक किड समझ कर अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबरी छोटी बात नहीं होती। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकल कर दोबारा डेबोरा के साथ सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है, बडी उसे डाउट करता है, डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है। बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट किल्स अ गार्ड। बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गेस गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है।
ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम्स बेबीज एनिमी। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है आई विल किल यू। नाउ बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रखकर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ, पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं। लेकिन बडी वहाँ आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ, डेबोरा, रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था, सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल विद पेरोल इन 5 ईयर। जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है। डेबोरा के एक लेटर पढ़ के कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है, डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं, जहां सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है। क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकती है। बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी ओन रिदम ढूंढ लेता है। सो ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। इस वर्ड इक्वल्स म्यूजिक प्लस मोशन। ये सिर्फ एक हेस्ट नहीं है, एक परफॉर्मेंस होती है। बेबी की जिंदगी भर से कूल लगती है, पर अंदर से वो एक ब्रोकन पास्ट कैरी करता है। उसके चाइल्डहुड ट्रेजेडी, जब बेबी छोटा था एक कार एक्सीडेंट में उसकी मॉम जो एक सिंगर थी उनकी जान चली जाती है। उसके फादर जो अब्यूजिव थे वो भी उसमें चल बसते हैं, और बेबी के कानों में कांस्टेंट रिंगिंग रहने लगा टिटेनस की। तब से वो म्यूजिक सुनता है ताकि वो रिंगिंग को मास्क कर सके। उसके गार्डियन जोसेफ बेबी को एक डेफ फोस्टर पेरेंट्स रखता है। जोसेफ जो साइन लैंग्वेज में बात करता है। जोसेफ ही बेबी का असली फैमिली है। उसके कर्जे, वहां से क्राइम बॉस तक का सफर। बेबी एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड DOC के लिए काम करता है, क्योंकि उसने बचपन में डॉग की एक कार चुराई ली थी। डॉग कहता है एक जॉब एक स्टेप क्लोजर टू फ्रीडम, पर हर जॉब के साथ बेबी और ज्यादा डेंजर में पड़ता चला जाता है। एक दिन बेबी एक डिनर में होता है। वहाँ एक सॉफ्ट स्वीट ड्रीमर टाइप वेट्रेस उसको कॉफ़ी सर्व करती है। डेबोरा उसका नाम होता है। डेबोरा को म्यूज़िक पसंद है, हार्ड लाइफ से निकलकर कुछ खास करना है
और उसका सपना है रोड पर निकल जाना, विदाउट डायरेक्शन, बस ड्राइव करते जाना। बेबी और डेबोरा के बीच एक इंटेंस कनेक्शन होता है। बेबी अपने हेडफोन्स उतारता है, जो वो बहुत कम करता है। डेबोरा के साथ वो अपना गार्ड छोड़ देता है। लव ब्लूमिंग, फ्यूचर ड्रीमिंग, बट लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है। बेबी फाइनली अपना लास्ट हेज करता है। डॉग को जो पैसा देना था वो चुका देता है। बेबी सोचता है आई एम फ्री। वो डेबोरा के साथ नई लाइफ शुरू करने का प्लान बनाता है, पर डॉग वापस आता है और कहता है नोबडी क्विट्स वर्किंग फॉर मी। डॉग बेबी को दोबारा गैंग में खींच लेता है, इस बार और भी डेंजरस क्रिमिनल के साथ। बैट्स वायलेंट अनप्रिडिक्टेबल किलर, बडी कूल बट डेंजरस, डार्लिंग बडी की पार्टनर डेडली शूटर। ये सब लोग बेबी को एक किड समझकर अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस बार रॉबरी छोटी बात नहीं होती। गैंग एक पोस्ट ऑफिस लूटने का प्लान बनाता है, पर बेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अब क्राइम से निकलकर दोबारा डेबोरा के साथ सेफ लाइफ जीना चाहता है। बैट्स बेबी को इंटिमिडेट करता है, बडी उसे डाउट करता है, डार्लिंग उसको क्यूट बट स्कैर्ड बोलती है। बेबी खुद से लड़ता है, क्राइम में फंसना या फ्रीडम लेना। हेस्ट वाले दिन सब बिगड़ जाता है। बैट स्किल्स अ गार्ड। बैट बिना सोचे समझे एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बेबी शॉक हो जाता है। बेबी को फील होता है इससे पहले कि सब खत्म हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेबी रिफ्यूज टू ड्राइव। बैट्स गैस गुस्से में आता है और उसको फोर्स करता है। बेबी गाड़ी क्रैश कर देता है इंटेंशनली, जिससे बैट्स एक मेंटल बार में घुस जाता है और मर जाता है। ये एक्ट बॉबी को क्रिमिनल से विक्टिम बना देता है। बडी बिकेम्स बेबी एनिमी। बडी जो पहले बेबी को लाइक करता था, अब डार्लिंग की डेथ को ब्लेम उसको देता है। बडी वो करता है आई विल किल यू। नाउ बेबी इज द हंटेड। बेबी अपने गार्डियन जोसेफ को लेकर अपार्टमेंट से भागता है। उसको सेफ होम रख कर डेबोरा को लेने जाता है। डेबोरा बेबी को देखकर हैरान होती है। खून, ट्रॉमा, पुलिस, डेंजर हर तरफ, पर वो बेबी को छोड़ कर नहीं जाती। वो कहती है लेट्स गो। दोनों एक रेड कार में हाईवे पर भाग जाते हैं, लेकिन बडी वहां आता है, सायरन बजाता है, शाउट आउट होता है, कार क्रैश होता है और फाइनली बेबी बडी को ओवरपावर करता है। बडी नीचे गिरकर मर जाता है। बेबी और डेबोरा बॉर्डर पार भागने में वाले होते हैं, पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बेबी डिसाइड करता है नो मोर रनिंग। वो अपने क्राइम एक्सेप्ट करता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में लोग टेस्टिमनी देते हैं। जोसेफ, डेबोरा, रेस्टोरेंट ओनर, कुछ विक्टिम जिनको बेबी ने कंसिडर किया था, सब कहते हैं कि बेबी एक गुड किड है बैड प्लेस पे। बेबी को 25 साल विथ पेरोल इन 5 ईयर। जेल से बेबी दोबारा एक लेटर पढ़ता है। डेबोरा का एक लेटर पढ़ के कर जीता है। फाइनली जब पेरोल मिलती है, डेबोरा उसके लिए एक क्लासिक कार में वेट कर रही होती है। वो दोनों एक न्यू बिगनिंग के लिए रोड पर निकलते हैं, जहां सिर्फ म्यूजिक, लव और फ्रीडम होता है। बेबी ड्राइवर एक स्टाइलिश क्राइम थ्रिलर है, पर साथ ही एक इमोशनल जर्नी भी ये स्टोरी हमें दिखाती है। टैलेंट एक गिफ्ट हो सकता है, ट्रॉमा जिंदगी बदल सकती है। क्राइम का कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता, पर लव और फ्रीडम, रिडेम्पशन हर चीज़ को हील कर सकती है।
बेबी की ज़िंदगी एक म्यूज़िक ट्रैक की तरह है, कभी सॉफ्ट, कभी लाउड, कभी ब्रोकन, कभी ब्यूटीफुल, और एंड में वो अपनी ओन रिदम ढूंढ लेता है। सो ये रही द बेबी ड्राइवर की फुल कहानी। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।